बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक राज्य में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता का निधन तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। गांव के लोग कभी कभी उसकी मदद कर देते थे, लेकिन अधिकांश समय उसे अपने दम पर ही जीवन बिताना पड़ता था। अर्जुन का घर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। बरसात में उसकी छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर आ जाती थी। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। गांव के दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन अर्जुन के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। वह दूर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता और सोचता था कि काश वह भी पढ़ पाता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने अर्जुन को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है, ना परिवार, ना पढ़ाई। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराया और बोला, किस्मत जन्म से नहीं बनती, कर्मों से बनती है। याद रखना, जिस दिन तुम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अगले दिन से उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। कोई बीमार होता तो वह दवा लाने जाता, किसी का सामान उठाना होता तो वह मदद करता। धीरे धीरे पूरा गांव उसे पसंद करने लगा। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक घायल हिरन मिला। उसके पैर में तीर लगा हुआ था। अर्जुन उसे अपने घर ले आया और कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा। जब हिरन ठीक हो गया तो वह जंगल में भाग गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन उसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वहां एक पुराना नक्शा पड़ा था। नक्शे पर एक रहस्यमयी खजाने का रास्ता बना हुआ था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह नक्शा किसी अमीर व्यक्ति का होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने नक्शे को संभाल कर रख लिया। रात को उसने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें पहाड़, नदी और एक गुफा का निशान बना था। अगली सुबह वह उस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन था। घने जंगल, खतरनाक जानवर और ऊंचे पहाड़ उसके सामने थे। कई बार उसे लगा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक विशाल गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति कैद था। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हो? आप? तो बूढ़े ने बताया कि वह पड़ोसी राज्य का एक विद्वान मंत्री है। डाकुओं ने उसे पकड़कर यहाँ बंद कर दिया था। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे आजाद कराया। मंत्री बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गुफा के अंदर आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसमें सोना, चांदी और हीरे भरे हुए थे। लेकिन खजाने के पास एक पत्थर पर लिखा था, यह खजाना केवल उसी व्यक्ति का होगा जो अपने स्वार्थ से पहले दूसरों का भला सोचता हो। मंत्री ने अर्जुन से कहा, अब तुम अमीर बन सकते हो। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मैं यह सब अपने लिए रख लूं तो मेरे गांव के लोग फिर से गरीब हो रहेंगे। उसकी बात सुनकर मंत्री मुस्कुराया। जब वे खजाना लेकर राज्य पहुंचे तो राजा को पूरी बात बताई। राजा अर्जुन की ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुआ।
राजा ने उसे बड़ी धनराशि देने की पेशकश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, महाराज, यदि आप सच में मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरे गांव में स्कूल बनवा दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया कि इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद भी कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। राजा ने उसी दिन गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। कुछ वर्षों में वह छोटा सा गांव पूरे राज्य का सबसे विकसित गांव बन गया। अर्जुन ने खुद भी पढ़ाई शुरू की। उसने किताबें पढ़ी, ज्ञान हासिल किया और लोगों की समस्या सुलझाने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। एक दिन राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राज्य की सेना कमजोर पड़ रही थी। तब अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने किसानों, मजदूरों और सैनिकों को मिलाकर ऐसी रणनीति बनाई कि दुश्मन सेना हार गई। पूरा राज्य बच गया। राजा ने खुशी में घोषणा की, आज से अर्जुन हमारे राज्य का मुख्य सलाहकार होगा। समय बीतता गया। बूढ़ा राजा अब कमजोर हो चुका था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राज्य के लोग चाहते थे कि अगला राजा अर्जुन बने। आखिरकार एक भव्य समारोह में अर्जुन को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनने के बाद भी उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अक्सर अपनी पुरानी झोपड़ी में जाता और उन दिनों को याद करता जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने पूरे राज्य में शिक्षा, रोजगार और न्याय की व्यवस्था मजबूत की। लोग उसे गरीबों का राजा कहने लगे। कई वर्षों के बाद जब अर्जुन बूढ़ा हुआ, तब भी लोग उसकी कहानियां सुनाते थे और बच्चों को बताते थे कि यह एक अनाथ गरीब लड़का कैसे अपने अच्छे कर्मों, मेहनत और ईमानदारी के बल पर पूरे राज्य का सबसे महान राजा बन गया। कहानी से सीख, इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। यह गुण साधारण व्यक्ति को महान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।